कश्मीर की लैंग्वेज अलग है और केरल की लैंग्वेज अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है कि कश्मीर के लोगों का गोत्र वही है जो केरल के लोगों का गोत्र है। गुजरात के लोगों की भाषा अलग है, बंगाल के लोगों की भाषा अलग है, एक चीज कॉमन है, गोत्र है। तमिलनाडु के लोगों की जाति अलग है, यूपी बिहार के लोगों की जाति अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, जानते हैं क्या? गोत्र। आज की डेट में जो 4 बड़ी समस्याएं हैं, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और पंथवाद, इन चारों समस्याओं का इलाज है अगर हम अपनी पुरानी व्यवस्था को फिर से अपना लें, गोत्र व्यवस्था को। और यह गोत्र व्यवस्था कैसी थी आप समझिए। भारद्वाज जी के आश्रम में जो पढ़ा वो भी भारद्वाज, जिसने दान दिया वैश्य परिवार का आदमी वो भी भारद्वाज, जो वहां सेवा कर रहा था, गाय का दूध निकाल रहा था वो भी भारद्वाज, जो वहां हवन वन कराता था वो भी भारद्वाज, जो उस आश्रम की रक्षा करता था वो भी भारद्वाज। इसीलिए मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं भारद्वाज हूं। अयोध्या में जो क्षत्रिय हैं वो भारद्वाज हैं, मुजफ्फरनगर मेरठ में जाट भारद्वाज हैं, हरियाणा के यमुनानगर वाले एरिया में जो दलित भाई हैं वो भी भारद्वाज हैं। ये जो जाति की गोत्र व्यवस्था थी, महर्षि भारद्वाज, महर्षि अत्रि, महर्षि कौशिक, महर्षि शांडिल्य, महर्षि गर्ग, पराशर, गौतम, सुनक, कश्यप, भार्गव, वत्स, वशिष्ठ, व्यास, भृगु, कौशल, दधीच, अगस्त, चमन, मार्कंडेय, विश्वामित्र, कात्यायन, ये ऋषियों के नाम हैं जिनके नाम पे गोत्र चलते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पूर्वजों को। पाकिस्तान से छोड़ के भागे, लेकिन अपना गोत्र नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। सुनक एक महर्षि थे, उनके नाम पे सुनक गोत्र होता है, और उनके पिताजी इसलिए उनका नाम ऋषि सुनक रख दिया महर्षि के नाम पे। पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो ये हमारे जो महर्षि थे इनका भी ना जगह जगह आश्रम था। जैसे पंजाब में महर्षि मुदगल का आश्रम था, इसलिए ज्यादातर पंजाबियों का गोत्र मुदगल होता है। महर्षि भारद्वाज का आश्रम प्रयाग में था, तो इसलिए उस वाले एरिया के ज्यादातर लोगों का आश्रम जो गोत्र है वो भारद्वाज। सबसे ज्यादा जो ऋषि पाए गए वो हरियाणा में पाए गए, ज्यादातर लोगों के वहां पे आश्रम थे। इसलिए आपको हरियाणा में भारद्वाज भी मिलेंगे, सांडिल्य भी मिलेंगे, गौतम भी मिलेंगे, भार्गव भी मिलेंगे, व्यास भी मिलेंगे, दधीच भी मिलेंगे, सारे गोत्र वहां मिलते हैं। क्योंकि भारद्वाज जी का आश्रम प्रयाग में भी था, लेकिन हरियाणा में भी था। आप लोगों में से कितने लोगों को अपना गोत्र पता है? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, सबको पता है। चलो यही ट्रायल कर लेते हैं। भारद्वाज गोत्र वाला कोई है क्या जो गैर ब्राह्मण हो? हाथ उठाइए जरा। जो ब्राह्मण ना हो। आप जाति क्या है आपकी? भूमियार है। और कोई? आप क्या है? क्या है? वैश्य। देखिए वैश्य हमारे व्यापारी भाई, ये क्या शुभ नाम है आपका? पूरा क्या नाम लिखते हैं? अब मेहता जी का भी भारद्वाज है। दिनेश मेहता जी कहां गए? आप भी अपना पता करो, आपका भी भारद्वाज ही निकलेगा। आप गुजरात के होंगे ना? अब सोचिए, गुजरात के मेहता जी का गोत्र भारद्वाज है, और प्रयाग के अश्विनी उपाध्याय जो कि ब्राह्मण परिवार में हुए, उनका भी भारद्वाज है। अब गुजरात से उत्तर प्रदेश जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जोर से बोलिए जरा। जातिवाद खत्म हुआ कि नहीं? भाषावाद खत्म हुआ कि नहीं? क्षेत्रवाद खत्म हुआ कि नहीं? और सनातन मजबूत हुआ कि नहीं? सनातन मजबूत हुआ कि नहीं? ये गोत्र सिस्टम आ जाए, उत्तर दक्षिण का भेद खत्म हो जाएगा। क्योंकि तमिलनाडु वाले का नाम रामचंद्रलम है या रेड्डी है या जो भी है, राव, वो भी है गौतम, भारद्वाज, कश्यप, इसी तरीके से है। और ये बात आज मैं सुबह मेरा सत्र था वाराणसी में, वहां 3 दिन की संस्कृति संसद चल रही है। वहां पे बहुत सारे करीब देश भर के 400 महामंडलेश्वर थे आज वहां पे। ये बात आज उनके सामने भी मैंने रखी है, और एक मत से सभी महामंडलेश्वर ने कहा कि अश्विनी जी आपका आइडिया बहुत अच्छा है और हम लोग इसको बढ़ाएंगे आगे।
एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है अलगाववाद और कट्टरवाद की। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का पर्चा बाहर निकाल दूं, अब हो गया, खत्म हो जाएगा। अलगाववाद, कट्टरवाद, हम लोग जो प्राइमरी में पढ़े हैं, आप सब लोग भी पढ़े हैं, उसमें से कौन सी पढ़ाई आपके जीवन में काम आ रही है? केवल गिनती और पहाड़ा छोड़ के। आर्किमिडीज आपके जीवन में काम आ रहा है क्या? राइट बंधु आ रहे हैं आपके जीवन में काम? वो बंदर को इंसान बनाने वाले आ रहे हैं काम? प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है कि वो तन मन से स्वस्थ हो और अच्छा स्वस्थ हो। आखिर इतना मानसिक विकार क्यों आ रहा है और इतना आदमी शारीरिक रूप से कमजोर क्यों हो रहा है? अब तानाजी क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? अब आदमी 8 घंटे सूर्य नमस्कार क्यों नहीं कर पा रहा है? 8 घंटे छोड़ो, 10 बार भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? है तो जिम तो है, जिम वाले कर ले रहे हैं क्या सूर्य नमस्कार? जिम वाले 300 किलो उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। अरे हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था और हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था थी, और वो इसलिए थी क्योंकि एक दिन में नहीं आई थी। ट्राइड टेस्टेड, ट्राइड टेस्टेड, ट्राइड टेस्टेड करते करते आई है। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस को 3 तरीके की